Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Research Hour. This is me Aisha Ghaffar here with another exciting scholarship opportunity. Okay जी, आज मैं आप लोगों के साथ जो exciting opportunity share करने वाली हूँ ना, वो है जी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम 2024। ठीक है। सबसे पहले इस वीडियो के डेप्थ में जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग जो है वो सब्सक्राइब नहीं करते। मैंने एनालिटिक्स में जाके देखा है कि बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस पे कमेंट्स कर रहे हैं, बट दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग माय चैनल, माय स्टफ, माय कंटेंट। प्लीज़ डोंट डू दिस बिकॉज मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे स्कॉलरशिप्स, बहुत सारी अनाउंसमेंट, बहुत सारी जॉब्स के बारे में वीडियोस बनाती हूँ। सो इट्स अ काइंड ऑफ डिसहार्टिंग थिंग बिकॉज जब आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे होते ना तो थोड़ा सा डिसहार्ट हो जाता है बंदा। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि आप लोगों की सपोर्ट से दूसरे लोग जो डिज़र्विंग है, लाइक जो इस तरह की वीडियोस के लिए एफर्ट कर रहे हैं या इस तरह की वीडियोस ढूंढ रहे हैं या इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सर्च कर रहे हैं, सो आप लोग वीडियो देखेंगे, एल्गोरिदम जो है उसी तरह से वर्क करेगा और मेरी वीडियो होप्स हो किसी ऐसे स्टूडेंट के पास या किसी ऐसे टीचर के पास या किसी ऐसे पर्सन के पास पहुंच जाए जो कि जिसके लिए वाकई ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो। सो आप लोग जो है वो ज़रूर कमेंट्स भी क्या करें, लाइक भी क्या करें, शेयर भी क्या करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें चैनल, क्योंकि मैं भी इन फ्यूचर में आप लोगों के साथ बहुत सारा कंटेंट जो है वो शेयर करने वाली हूँ। आई हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट। ठीक है, मेरे पास बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें मैं जॉब्स के बारे में बताने वाली हूँ, जिसमें जब भी कोई जॉब नई अनाउंस होती है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ यूट्यूब पर ये चीज़ शेयर कर दूँ। सो आप लोगों का अगर सब्सक्राइब की आवाज़ होगा चैनल तो आप लोग जो है वो नोटिफिकेशन से आप लोग को पता चल जाएगा। सो हो सकता है कि आप लोग जो है वो इन फ्यूचर किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हो और आपको जो है वो मेरी वीडियो के थ्रू या मेरे थ्रू आप लोगों को वो चीज़ अचीव हो जाए या कम से कम उस चीज़ के बारे में पता चल जाए। ओके, सो अब जो है हम वीडियो की तरफ वापस आते हैं। ओके, अभी जो मैं ना इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के बारे में बात कर रही हूँ वो है मास्टर्स और पीएचडी के, ठीक है, स्कॉलरशिप्स जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लिंडर्स में अनाउंस हुए हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये इज़ अ काइंड ऑफ प्रोग्राम। सो 18 डेज आर लेफ्ट टू अप्लाई। आप लोग जो हैं वो अगस्त है इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की। सो 18 अगस्त से पहले पहले आप लोग जो हैं वो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसकी डिटेल्स में जाएँ कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किस तरह से आप लोग उन्हें अप्लाई करना है। सो पहली बात तो ये कि ये 2 इयर्स डिग्री प्रोग्राम होगा फॉर मास्टर्स एंड 3 इयर्स डिग्री प्रोग्राम होगा फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स। ठीक है, और उसके अलावा जो है ये गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स हैं। सो जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं ना वो फ्लिंडर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। उनको लिविंग स्टाइपेंड भी मिलेगा, हेल्थ कवरेज भी मिलेगी और फुल ट्यूशन फीस भी मिलेगी, जो कि मोर देन इनफ होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए जब वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा होता है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि कौन कौन सी फील्ड से रिलेटेड लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सो जी इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, मेडिकल पीपल, लाइक सोसाइटी, साइंस, इन्वायरमेंट, हर तरह के लोग अप्लाई कर सकते हैं, हर फील्ड के लोग। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये सिर्फ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है या फिर साइंसेस के स्टूडेंट के लिए। आप लोग जिस भी फील्ड से आप लोगों का ताल्लुक है आप लोग जो है वो ज़रूर अप्लाई करें यहाँ पे। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने कुछ ख़ास नहीं बताया हुआ है, लाइक आप लोगों के पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल्स होने चाहिए। आप लोग मतलब अगर आप लोगों के पास आइल्स का टेस्ट होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और आइल्स में अगर आप लोगों के मिनिमम 6.5 बैंड्स भी हैं तो बहुत अमेजिंग है, लाइक वो ज़रूर आप लोगों के पास होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एंट्री रिक्वायरमेंट्स में आइल्स जो है वो ज़रूर उनका एक मैंडेटरी पार्ट होता है। ठीक है, अगर नहीं भी होगा तो इट्स फाइन, लाइक आप लोग वहाँ पर फिर भी अपना आइल्स का जो रिज़ल्ट है वो डाल सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर इज़ मैंडेटरी। जब भी आपने कहीं बाहर अप्लाई करना है तो ये आपके पास होना चाहिए कि 100 में से एक यूनिवर्सिटी होगी जो कि इस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर को रिक्वायर नहीं करती होगी। अदरवाइज हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होना चाहिए। एप्लीकेंट्स मस्ट नॉट होल्ड ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस और न्यूजीलैंड सिटीजनशिप, प्लीज सी द अटैच्ड कंडीशन। यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि आप किसी और कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप लोग इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं।
अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं या ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप आपके पास है, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। एप्लीकेशन डेडलाइन मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। अप्लाई कैसे कर सकते हैं? द एप्लीकेंट्स नीड्स टू फिल आउट एप्लीकेशन फॉर्म। अच्छा, ये एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो कि आपको इनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अप्लाई करने से पहले, ठीक है, आप लोगों के पास होनी चाहिए, वो होती है एक आपके पास रिकमेंडेशन लेटर कह लें, ठीक है, या एक्सेप्टेंस लेटर कह लें। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायर करती हैं, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए ये रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट्स आप ऐसे करेंगे कि आप किसी भी एकेडमिक स्टाफ मेंबर से कांटेक्ट करें, मतलब जो यूनिवर्सिटी है ना, उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाएं और इफ़ यू पीपल आर इन द फील्ड ऑफ लाइक इफ़ यू पीपल आर लुकिंग फॉर PhD इन इंजीनियरिंग, सो आप क्या करेंगे कि आप इस यूनिवर्सिटी की फ्लिंडर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, ठीक है। यहाँ पर जाकर आप लोग जो हैं वो PhD, फॉर एग्जाम्पल आई एम लुकिंग फॉर PhD फिजिक्स, तो मैं क्या करूँगी कि PhD फिजिक्स फैकल्टी को ढूंढूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आ गई है स्टाफ डायरेक्टरी, ठीक है। स्टाफ डायरेक्टरी आ गई है, तो मैं यहाँ से सारे के सारे स्टाफ्स को पहले तो असेस करूँगी, देखूँगी कि मेरे डिग्री से रिलेटेड कौन कौन से टीचर्स हैं जो कि रिसर्च करवा रहे हैं। उसके बाद मैं जब देख लूँगी तो फिर उसके बाद मैं इनकी वेबसाइट्स पर जाऊँगी, और अगर इनकी वेबसाइट्स नहीं है, इनकी रिसर्च प्रॉपरली कोई नहीं है फील्ड, मतलब रिसर्च फील्ड तो होगी, प्रॉपरली एक रिसर्च लैब होती है और वेबसाइट होती है, तो अगर वो नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं से इनकी जो है वो ईमेल जो है ना वो मुझे मिल जाएगी। फिर मैं इनको ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करूँगी और उसमें जो है वो मैं अपना रिसर्च प्रपोजल के बारे में बताऊँगी। यहाँ पर जो है, जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए इनकी ईमेल मिल गई है मुझे, ठीक है। ओके, यहाँ पर देख लें कि ये मैथ्यू फ्लिंडर्स प्रोफेसर हैं, ठीक है। पोजीशन इनकी ये है, टेलीफोन नंबर इनका दिया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट भी दिया हुआ है, रिसर्च सेक्शन भी दिया हुआ है, इवन कि मॉलिक्यूलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये रिसर्च करवाते हैं, टीचिंग प्रोग्राम भी दिया हुआ है, फिजिक्स एंड मॉलिक्यूलर साइंस टीचिंग सेक्शन भी दिया हुआ है, केमिस्ट्री है, बिल्डिंग बताया हुआ है कि फिजिकल साइंसेज में ये होते हैं, रूम नंबर भी, और इवन इनका ईमेल। तो आपको जो चाहिए वो ईमेल होता है, ईमेल के थ्रू इनसे कांटेक्ट करें और फिर उसके बाद जो है ईमेल में सारी चीज़ें लिखें कि मुझे PhD करनी है और मैंने अप्लाई करना है, और फिर इनके साथ जो है वो प्रॉपरली एक फॉर्मेट होता है ईमेल का। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोगों के साथ मैं शेयर भी कर दूंगी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में कि आप लोग किस तरह से जो है वो प्रॉपरली एक ईमेल बनाएं, प्रोफेशनल ईमेल, जिसमें आप लोग लिखा होना चाहिए कि आप लोगों का रिसर्च एरिया क्या, आप लोगों ने प्रीवियस डिग्री में किस टाइप की रिसर्च किया, और आप इनके साथ जो है वो किस टाइप की रिसर्च करना चाह रहे हैं, अपना प्रोजेक्ट डिस्कस करें, इनसे पूछें कि इनके पास फंडिंग है नहीं है, और सारी चीज़ें डिस्कस करें, और अगला प्लान जो 3 साल का है वो डिस्कस करें, और इनसे पूछें कि अगर इनके पास स्पेस है तो क्या ये आपको सुपरवाइज करेंगे। इफ़ दे सेड यस, तो फिर जो है आप इनसे एक एक्सेप्टेंस लेटर बनवा लें, और फिर उसके बाद आप ज़रूर इस चीज़ के लिए अप्लाई करें, ठीक है। उसके बाद ये हो गया जी एक्सेप्टेंस लेटर। इसके बाद इसके मतलब इसके बगैर वो कंसीडर ही नहीं किए जाएंगे उसके लिए, स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे इन्होंने लिखा भी हुआ है, एप्लीकेंट्स हु डू नॉट हैव द सुपरवाइजर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर एन दिस स्कॉलरशिप फॉर दिस स्कॉलरशिप। सो मस्ट, ये मैंडेटरी थिंग है, ठीक है। यू मस्ट हैव द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, ये सबके लिए सेम ही होते हैं, मतलब किस भी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना हो, किसी भी स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई करना हो, तो ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। उनमें क्या होता है कि पब्लिकेशंस आपकी अगर कोई भी है, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट मैट्रिकुलेशन से लेके अगर आप MS कर रहे हैं तो BS तक के ट्रांसक्रिप्ट होने चाहिए, और डिग्रीज भी होनी चाहिए आपके पास, और अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो MS तक के होने चाहिए। रिसर्च प्रपोजल आपका लिखा हुआ होना चाहिए, रिसर्च प्रपोजल। यहाँ पे उन्होंने हाउ टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल एक टेम्पलेट भी दिया। अगर आपका नहीं लिखा हुआ रिसर्च प्रपोजल तो आप इस तरह से जो है वो रिसर्च प्रपोजल लिख सकते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई, रिसर्च प्रपोजल लिखना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। और ये एक रफ ड्राफ्ट होता है, आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास रिसर्च प्रपोजल लिखा हुआ होना चाहिए। एकेडमिक रेफरेंस आपके पास 2 मिनिमम होते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 2 तो होने चाहिए। आपका CV होना चाहिए आपका, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म जो कि इनकी वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, जो कि मस्ट फील्ड ऑनलाइन करना है आपने, और एनी अदर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, और अगर मतलब जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएंगे, अगर कोई ज़रूरत हुई तो आप एट
द टाइम, एट दैट मोमेंट आप जो है वो प्रिपेयर भी कर सकते हैं। सो ये थी जी आज की छोटी सी वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों के साथ ये अमेजिंग अपॉर्चुनिटी शेयर करना चाह रही थी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, सो एंड तक देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। और आप लोगों के लिए मैंने इतनी लंबी जो है वो वीडियो बनाई है। लाइक मैं ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में डिटेल से बताना चाह रही थी। तो इस यूनिवर्सिटी का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर करिएगा कि आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके जो है वो इस यूनिवर्सिटी को ढूंढ भी सकते हैं। अगर लिंक पे क्लिक नहीं भी करना तो आप लोग नाम भी लिखेंगे तो आप लोग वैसे भी यूनिवर्सिटी आप वेबसाइट तक पहुंच जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस स्कॉलरशिप के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड लक जो भी अप्लाई करना चाहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।